गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है कि पिछले बार जो वॉइस हम पढ़ा रहे थे, हिंदी में क्या उसको बोलते हैं, वॉच, है ना। इसमें से जो प्रेजेंट टेंस का था, अब पास्ट टेंस का था, अब फ्यूचर टेंस का, तो प्रेजेंट जो टेंस है उसके कितने भेद होते थे पढ़ाए थे, आप लोग जानते हैं। पास्ट टेंस के फिर कितने भेद होते हैं, अब फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, पहिलका था, पहिलका बेटा को क्या बोलते हैं, सिंपल, है ना, नाम सिंपल, ये सिंपल तब वो भी सिंपल, ये भी सिंपल। तो सिंपल प्रेजेंट, दादा का नाम क्या था, टेंस। अब दादा का जो नाम रहेगा वो पापा के नाम में रहबे करता है। जैसे दादा का नाम किसी का है क्या, सिंघानिया राय, उसके बेटा का भी कुछ रहेगा, है ना, अंबानी राय रहबे करेगा। तो दादा का नाम टेंस है, तो इसका जो भी बेटा होगा सब क्या होगा, टेंस नाम होगा। टेंस तो सब हो गया। अब टेंस में एक प्रेजेंट टेंस था, तब प्रेजेंट है, दादा का नाम प्रेजेंट टेंस। अब फिर पास्ट टेंस, एक वो बेटा था टेंस का, जब 3 गो बेटा हुआ था, एक बेटा क्या खाली वर्तमान के बात करता था, वही जो दिलवाले यहाँ लिखे थे, है ना, जीता हूँ जिसके लिए मरती हूँ, एक ऐसी लड़की है जिससे मैं प्यार करती हूँ। हाँ, है ही हूँ क्या है, प्रेजेंट टेंस था। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसा लड़का, है ना, ऐसे भी थे। इसमें क्या था, थे थी। इसमें है हूँ हो, इसमें है गा गे गी। इसी को आप लोग क्या पढ़ते हैं, थाथे है ही उनको प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट, गागे को फ्यूचर जानो। लो बच्चों, टेंस की पहचान। तो जो टेंस का 3 भेद हुआ, इसमें से 4 गो बेटा होता है, 4 गो। जैसे मान लो दादा का नाम कुछ है टेंस, है ना, दादा का नाम टेंस था, टेंस का क्या हुआ, जो बेटा हुआ कितना, 3 गो, है ना। एक का नाम पी हुआ। अब पास्ट टेंस के लिए अपना ऐसे रख लीजिए, 1 2 3 चाहे कुछ भी ऐसा करके, ए रख लीजिए, बी रख लीजिए, इसको सी रख लीजिए, मान लीजिए शॉर्ट में हम नाम रखेंगे, तो ए बी और ये सी। तो ये जो हो जाएगा, फिर इसको कितना बेटा हुआ था, 4 गो। बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2, बेटा नंबर 3, बेटा नंबर 4। सब में नंबर 1 रहेगा तो गोविंदा की फिल्म हो जाएगी, हीरो नंबर 1, कुलीन नंबर 1, बेटी नंबर 1। तो देखिए, अब इसका एक बेटा जो हुआ प्रेजेंट टेंस को, वो क्या करता था कि वर्तमान का सोचता था। उसका पहला बेटा जब हुआ, तो उसको कहते हैं बड़ा सिंपल रहता था, कोई स्टाइल में नहीं रहता था। पहला बेटा बहुत सिंपल रहता था, इसका नाम क्या पड़ गया, सिंपल प्रेजेंट। उसी समय इनको एगो शादी हुई थी पास्ट टेंस की भी, तो उसको भी एगो बेटा हुआ, तो उसका भी बेटा क्या था, सिंपल था। तो इसका भी पहला बेटा का नाम क्या हो गया, सिंपल। तो इसको हम यदि रखना चाहेंगे, यदि 1 2 3 का मान 1 2 3 4, इसका नाम रख देगा सिंपल, क्या है ना। और दूसरा का नाम क्या था, कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस रहेगा। थर्ड का परफेक्ट, और लास्ट में फोर्थ का क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि जो चौथा बेटा था ना, उसका लक्षण क्रम दूसरा तीसरा से मिलता था। जो इसका बेटा था उसका लक्षण क्रम मिल रहा है। हम 2 की चर्चा कर लिए थे, 2 की चर्चा कर लिए थे। क्या चर्चा किए थे, एक होता है कि मैं पानी पी रहा हूं, मैं क्या है, पानी पी रहा हूं। ये हो गया वाच, जो हो गया, या 2 तरह के भेद में, एक होता है एक्टिव है, एक होता है पैसिव। तो मैं पानी पी रहा हूं, इसी बात को घुमा के क्या कह सकते हैं, पानी मेरे द्वारा पिया जा रहा है। मैं साइकिल चला रहा हूं, तो साइकिल मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है।
तो पहिलका जो हो गया कर्तृवाची हिंदी में रहता है, वही चीज इंग्लिश में है ना। तो यहाँ पर देखे थे एक्टिव में हो गया तो दो की चर्चा हो चुकी थी, प्रेजेंट मतलब सिंपल की चर्चा, सिंपल प्रेजेंटो का सिंपल, पास्टो का सिंपल, फ्यूचर का भी, और एक मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया था। अब हम कैमा बेटा पर जा रहे हैं, बेटा नंबर 3, बेटा नंबर क्या है 3, ये बेटा नंबर 4 वो बचा हुआ। तो 3 में देखिए तीसरा बेटा का नाम क्या है परफेक्ट, यहाँ क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका। तो एक्टिव हम लिखते हैं, एक्टिव कोई रूप बताइएगा। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है तीसरा बेटा का लक्षण क्रम हैज अथवा हैव। इस बेटा का लक्षण क्रम जैसे दूसरा का था क्या था आईएनजी लगता था V4, इसमें रहेगा कितना V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है ना। ये जो टेंस एक्टिव है माने टेंस का रूप, एक्टिव माने टेंस का रूप, इसलिए थोड़ा ही पढ़ने से सब चीज हो जाता है, साइंटिफिक है। अब एक्टिव का इसका देखिए, अब इसमें क्या होगा सब्जेक्ट, पास्ट में क्या होता है ना हैज होता है ना हैव होता है, क्या होता है हैड होता है, बिल्कुल सही हैड। अब बाकी सब बराबर है V3, तब ऑब्जेक्ट। फिर इसमें क्या है शैल विल, शैल विल, बिल 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 किसके लिए प्रयोग किए थे सबके लिए, अपना ले छोड़ करके अपन बड़ाई कुतबो करे है ना। तो बोलने वाले कौन हो गए इसमें शैल, अकेला है सिंगल नंबर और ज्यादा है तो प्लूरल नंबर, मैं और हम लोग के लिए क्या होता है शैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ बिल बिल बिल। कहीं उल्टा प्रयोग हो जाएगा तो क्या है अर्थ समझ रहे हैं ना, निश्चित का बोध, पिछले बार चर्चा हुई। यहाँ क्या लिखे सब्जेक्ट, तब क्या लिखे शैल विल में से कोई एगो, तब इसमें क्या रहेगा ये मरे माई जिये मौसी कहते हैं, मरे माई, माई जब बहुत डांटती है तो बउआ लोग कहाँ चलाता है मौसी क्या है, हमरा बहन बहन को तो कला मार रही है, तो क्या होता मरे माई जिये मौसी बहुत। तो यहाँ पर दोनों मौसी का समझ दोनों बहन है, इसमें हैज है दोनों पर होगा, इसमें केवल हैड होगा। देखिए कि पहचान जाइएगा कि क्या कर दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता है, देखिएगा पता कर जाएगा किसका बेटा है ना। फिर इसमें क्या है शैल विल से पता चलेगा फ्यूचर का है, तो शैल विल के साथ क्या लगेगा हैव, हमेशा क्या लगेगा हैव। और फिर ऑब्जेक्ट, तो देखिए इसमें खाली हैव लेकिन शैल विल पहचान हो गया, इसमें केवल हैड, इसमें हैज या हैव। अब कहिए सर हैज कहाँ लगेगा, तो वो उस दिन कहते बोलने वाले फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले सेकंड पर्सन। अब क्या बोले थे ऊपर सास यहाँ नहीं ऊपर कुतुहन है, बड़ा नकचीरी है नकटीनी है, बाप रे न पूछिए। आयल है तो बड़ा बढ़िया से देखे में जो है ना लौंगिया मिर्चाई सीधे है ना, वो आप बोलते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ जिसके बारे में बतिया रहे हैं थर्ड पर्सन, बतियाने वाला अकेला रहेगा तो एक वचन, ज्यादा हुआ तो फिर प्लूरल है ना। इसी तरह से सुनने वाले में तो यू सब, माता के पिता के तुम आप सब के लिए यू 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 है ना। तो जहाँ इज का प्रयोग करते थे, जहाँ किसका प्रयोग करते थे बाबा इज का, अभी तक इज का किए हुए हैं, तो वहां पर हैज का प्रयोग करना है। क्या करना है वहां पर हैज का, जहां जहां इज का प्रयोग करते हैं वहां हैज, अब बाकी सबे के साथ क्या करना है हाँ हैव का प्रयोग करना है। क्या करना है हैव का। यहाँ तो सबे के साथ जो वो सासों को के लिए अपनों ने आपके लिए भी सब के लिए है, इसमें भी सब का ऐसे ही है। खाली विल सेल के लिए रूल होगा कि हम अभी जो बोले हम अपन बड़ाई कर रहे हैं है ना, तो सेल लगाएंगे, अब बाकी विल। कहीं उलट गया तो निश्चित हो जाता है, उलटने से क्या हो जाती है बात निश्चितता क्या जाती है। जैसे कहेंगे मैं आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा, आई शैल गो होम मैंने हम घर जाएंगे, तो उलट जाता है तो क्या हो जाता है निश्चितता का वो। जो बोले थे कहीं उल्टा बोला गया, आपको साल का बिल बोला गया, अब पुरानका जो है सो दादाजी सब है टीचर सब तो कहिएगा हम निश्चित जाएंगे, वो हमारा दोस्त गारंटी जाएगा, तब तो हम ऐसा बोल रहे हैं। उल्टा बोला जाए तो धीरे धीरे क्या कीजिए सुधरा ही नहीं छोड़िए है ना, हम नहीं सुधरेंगे, सुधराई को नहीं छोड़िए, आप बात को मैंने पलट दीजिए। कहने का अर्थ हुआ सर्टेनिटी के लिए बोले। अब आगे चलिए, ये एक्टिव हो गया। इसका एक उदाहरण बताइए कोई आपने, उस दिन क्या खाए थे हाँ सेब खाया थे, देखिए सबको याद है, सेवई नहीं खाए थे सेब खाए थे। हाँ तो आज सेब खाइएगा कि टाइगर मारिएगा,
टाइगर मारिएगा। चलिए, तो आई 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 माने आइए, आइए मारेंगे। आई माने आई माने आई। अब फल्ला जो बाहर गई थी सो आई, और फिर यू की आई, आई मैं भी, आई भी, आई भी, क्या है? और आई हो, ध्यान में। चलिए, इसी को बोलते हैं माने कमे शब्द पर बहुत ज्यादा। आंखें है, क्या रहता है? आंख, आंख में चर्बी छाना माने घमन। आंख के आगे अंधेरा हो जाना, कुछ सुझाई न देना, है ना? आंख में पानी न होना, ना आंख में पानी न होना, माने इज्जत न होना, माने तेरे को लाज शर्म नहीं रहना, है ना? और आंख पानी पानी हो जाना, है ना? आंख आना, आंख आना, आंख आना, आंख आना माने क्या? वही दर्द से हो गया। फिर क्या? आंखें चार होना, आंखें चार होना मुहावरा है ना भाई। तब तो एक ही शब्द में कितना चीज, जैसे आई पर इतना चीज हुआ है। आंखें चार होना माने आंखें चार कब होगा? जब हमर दुआ आंख रहेगा, दुआ आंख ऊपर रहेगा, तो क्या हो जाएगा? आंखें चार होना माने प्यार होना। क्या होता है आंखें चार होना माने? तो देख रहे हैं एक ही शब्द का सुनना चाह नचा कर इतना अच्छा से शब्द में देखिए, इस शब्द से बहुत चीज पता चला। कल, कल माने क्या होगा? कल, कल माने बीता हुआ भी कल, आने वाला भी कल। और फिर कल माने कल कारखाना, कल माने कल कल करता है सो, अब पानी भी कल करता है। कल माने फिर कल माने कल माने कल भी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब रे भैया, बहुरी करोगे कब। तब अरे तो कखनो पहले पढ़ते थे, 1 2 3 4 बात कहिए, ये पहले भी था सर, ये पहले भी पहला क्लास में पढ़ लिए, है ना? तो हुआ पहले ये हमको कल का काम आज करना चाहिए, आज का भी करना चाहिए। और उल्टा क्या होता है? उल्टा क्या होता है? आज करो से कल करो, आज करो से कल करो, आ कल करो सो परसो, जल्दी जल्दी क्यों करे, जीना है अभी बरसों रे भैया, जीना है अभी बरसों। तो काम को नहीं टालना चाहिए, ऐसे ही है। चलिए, तो इसमें हम क्या मन सेव तो खा गए थे, अब शक्ति मिल गई थी, टाइगर मारना। चलिए, तो मारना के क्या होता है? हाँ, हीरोइन हमेशा कहता है किल यू, किल यू, है ना? किल माने देखिए, तो किल, तो सबसे पहले आई के साथ क्या लगेगा? है कि है? क्योंकि इसका हिंदी होता है मैं खा चुका हूं, मैं बैठ चुका हूं। आई के साथ है, आई के साथ है, तब भी थ्री। हाँ, तो मारना का क्या होता है? किल। किल का भीतरी क्या होता है? हाँ, किल। क्या होता है? किल, आई किल। और किसको मारना है? ए टाइगर, ए टाइगर। चलिए, एक फिल्म देखिएगा ना, ये कालीचरण है, तो उसमें मैंने रहता है वो पीछे का, हमने उदय में देखे था, अचानक याद आ गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा रहा है कि यहाँ लायन है, LION, तो वो मार करके अपने आप को कदम टाइगर है तो कदम लायन है, क्या है? लायन नाम से होता है। तो लायन है LION। होता क्या है कि उसका ऐसा होता है कि डॉक्टर जो लिखता है सही से नहीं लिखता, ऐसे पढ़ा जाता है, वो पढ़ा जाता है, इन्वेस्ट ऐसे पढ़ा जाता है। अब क्या हो गया? क्या हुआ? ये देखिए, पुनः मिटा देते हैं, रुकिए, देखिए LI और चौक का, अब क्या आएगा? LI, गड़बड़ी काम किया तो गड़बड़ काम का N, है ना? तो इधर से पढ़िएगा तो NO 17, नंबर 17,
तो वहां लाइन नहीं था, कहता नंबर 17 नंबर का जो कह दिया ना वही सब काम किए हुआ है। बाल का कहाँ से काम हो गया। अब इधर से कहिएगा तो मैंने यहाँ पर लिख देंगे ये 9, इधर से कहेंगे क्या है तो 9, और उधर से कहेंगे 6, है ना। तो हमको लिखने समय नीचे डॉट लिख देना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा प्रॉब्लम। चलिए, तो आई किल द टाइगर, सिंपल लिख हो गया। तो मैंने चुका, मैं एक टाइगर को मार चुका हूं, मैं टाइगर को मार चुका हूं। इसको हिंदी में कहिए, अंग्रेजी को हमारी हिंदी में समझिए, तो उल्टा क्या करेंगे, एक टाइगर मेरे द्वारा मारा जा चुका है। तो फिर हम क्या बोले थे इसका कि ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आइए, उस दिन पढ़ाए थे ना। तो अब इसमें क्या होता है, यही लिखिए, हैज हैव, है ना। कौन बोले क्या बोले हैं, ठीक है, हाँ कुछ बोले हैं, हैज बीन। तब इसमें हमेशा क्या होता है, V3 तो होबे करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस जो होता है सो होता है बाई, पहले क्या लगेगा बाई, तो सब्जेक्टिव केस इसका। तो देखिए ये बीन, इसका याद रखिएगा, बीन इसमें याद रखिएगा, ये इसमें, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया हूँ, तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ा चला आया, है ना। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते नहीं। तो बीन को क्या करना है, यहाँ रखना है, समझ गए, समझे। याद में आपको गाना थोड़ी सुना रहे हैं, हमेशा याद रहे इसलिए बोलते हैं। अब बताइए, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोई बोलिए, यहाँ क्या लिखेंगे। ये एक्ट, मैं एक टाइगर को मार चुका हूँ, ये टाइगर मेरे द्वारा मारा जा चुका है, पैसिव होगा इसका। तो क्या यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ और टाइगर, ठीक है, क्योंकि उस दिन आप ही पढ़ाए थे, आर्टिकल से पढ़ाए थे। चलिए, और टाइगर, हाँ क्या लिखे, टाइगर क्या है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की कौन पर्सन, सिंगुलर नॉन प्लूरल। सिंगुलर के लिए हम बोले कहीं खाली जरा पुतोहू के बारे में खाली इसका प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ घर के साथ, ये पुतोह ना हुआ ना, हम है ना आप है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, टाइगर के बारे में। तो क्या होगा इसके साथ, हैड। अब यहाँ क्या लिखे, हाँ अब क्या लिखे, बीन, बहुत अच्छा, चलिए धन्यवाद। अब क्या लिखे, हाँ देखिए, तो अब क्या लिखे, बाय। तब डोंट सी मी सीरियल मी, प्रचार किया था ना, डोंट सी मी सीरियल मी, नमस्ते सुनामी, क्या नाम है सुनामी, ना चोटी वाले आया सब मी। चल आई का मी होता है, ही का हिम होता है, और सी का हर होता है, नाम का तो ऐसे होता है। अब चलिए इसी तरह से, हमको तो आता नहीं, आप ही से कुछ कुछ के लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखे बोलिए, आई हैड किल और टाइगर, अच्छा और टाइगर। चलिए अब इसका सूत्र क्या लिखे, इसका सूत्र क्या लिखे, सूत्र देख के बताइए। हाँ प्लस, हम कानन लगेंगे सबसे सामने, इसमें क्या है, पास्ट इंटरेक्शन क्या है, हाँ चलिए हैड। अब क्या लिखे, तब क्या लिखे, इसको इसमें सीधे रखना चाहिए हैड, अभी थ्री, वाह। तब क्या लिखे, है ना, नहीं ये आप गलती लिखिए, थोड़ा सा देख के बताइए ना, बार बार बोले वो थोड़ी लिख देंगे। जब ये एक्टिव में नहीं है, पैसिव में बना रहे हैं, हैड, तब
बीन एक के साथ बीन देखो दो तो है बना के सिलेक्शन करना है बीन दुकान में जाइएगा दो रहेगा तब ना दो रहेगा तो क्या होगा शर्ट देखिएगा चाहे साड़ी चाहे कुछ भी इहो अच्छा है इहो अच्छा है आप ये दे दो फिर तनका दो ये ले लीजिएगा आ लेकर घर आइएगा ना वो है ज्यादा ठीक रहा एगो रहता है आराम से दूगो रहता है अभी दूगो ही था यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो क्या हो गया है बिन तब ईश्वर क्या करे V3 तब क्या करे भाई तब क्या करे हाँ और अब इसको बनाइए आई हैड किल्ड द टाइगर ये एक्टिव में है और तो पैसिव में क्या हो जाएगा टाइगर हैड बीन हाँ किल्ड बाय चलिए देखिए अब यहाँ पर अब क्या लिखे इसको देकर के बताइए तो जो परफेक्ट है पूर्ण इसको बोलेंगे पूर्ण भूत भविष्य क्या है आई शैल तब हैव तब किल तब टाइगर चलिए इसका सूत्र लिखिए एक्टिव का हो गया ऊपर वाला टेंस समझिए आई पैसे क्या लिखे यहाँ पर हाँ ऑब्जेक्ट प्लस हाँ शैल विल हाँ तब क्या लिखे तब यहाँ पर क्या लिखे यही तो बोलना है आप लोग को हैव तब हैव बीन तब V3 बाय तब अब इसका थोड़ा सा एक वाक्य का उदाहरण वाला कन्वर्ट कीजिए देखिए बड़ी खुश आप लोग कहते हैं हमको अंग्रेजी आती नहीं है हमको लगता है हम हिंदी कहीं लिखे नहीं आप लोग कहते हैं अंग्रेजी आती नहीं है आप लोग को हम इंग्लिश हिंदी को लिखे नहीं बताइए और टाइगर हाँ विल वाह है बीन हाँ किल्ड बाय नी चलिए इस तरह से आपका हो गया अब चौथा है जैसे मैं रास्ते से जा रहा था मैं भेलपुरी खा रहा था है ना हमारी नानी मर चुकी है कोई बात नहीं है ना हमको कहिए तो कसम भी खा सकते हैं हाँ चलिए तो नानी मरी तो मैं क्या करूं तो मैं जा रहा था खा रहा था कहना बेटा था दूसरा हम क्या बोले लास्ट वाला में तीसरा जो लास्ट वाला है ना वो दो और तीन मिलकर के चार होता है तो दूसरा का भी लक्षण रहेगा V4 वाला और तीसरा का लक्षण रहेगा हैज है वाला तभी चौथा बेटा है जिनका लक्षण का नाम रहता नहीं कहता है कि बेटा में तनका गुण भाई हुए भाई पड़े आ तनका अगर बहन के गुण है ना एक नाक ओकरा जैसा है दादा जैसा है एक ओकरा जैसा नहीं चाचा जैसा नहीं बोलते हैं चलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस यही क्या लिखे हैज हैव प्लस बीन जब ये बीन लगाए बीन लग जाएगा तो V4 हो जाएगा हाँ ऑब्जेक्ट इसका अब एक उदाहरण देते हैं दीजिए तो आइटा यारे को मारना है बोलिए और नहीं इसका सब्जेक्ट का ये अभी बन रहा है ना ऐसा वाला आई बिहान वाला कीजिए आई हैव बीन हाँ चलिए बहुत अच्छा आई हैव किलिंग और टाइगर चलिए बड़ी खुशी हुई है अभी क्योंकि मैंने एकदम क्यों खुशी हुई जानते हैं चिड़िया चिड़िया उड़ कबूतर उड़ कौवा हाथी तो अभी वही से उड़ उड़ चल रहा था बोले कि हाथी ना उड़ अच्छी बात है ध्यान है अब यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस
तब है, तब तब भी नहीं, बींग लगता है, बताया था भी थोड़ा बींग लगता है, बींग बींग हाँ, अंतर तो रहे, नहीं तो फिर और इसी स्थान से सब लोग बताएंगे, दूसरे शिक्षक बताने लगेंगे इसका नहीं होता है, क्या बोलेंगे, यहाँ से नहीं होता है, कि कोई किताब लाओ बता देंगे, लेकिन रियली है ये सब होता है। यदि शिक्षक बोले तो हमको कहिएगा, हम किताब ला के दिखा देंगे। चलिए क्या है, क्या लिखे है, बीइंग बीइंग, तब क्या लिखा, अभी भी पर तो हो गया है बीइंग, इसका एक्टिव का पैसे बना रहे हैं, तो है बीइंग, अभी तब क्या हो जाएगा, चूंकि पैसे में हमेशा क्या होता है V3, उस दिन लिखे थे, तो क्या हो जाएगा V3, तब सब्जेक्टिव क्या, इसका उदाहरण बोलिए तो इसको, और हाँ हाँ हाँ, टाइगर है, हाँ हाँ, बीइंग सीधे हैज बीन तो ये ना हो जाएगा, तो दोनों मानते रहना चाहिए कि इसमें से, चलिए हैविंग बीन किल्ड बाय मी। अब इसका जो है सो पास्ट टेंस जीता था जिसके लिए भाई, यहाँ क्या लिखे, क्या लिखे, तब हाँ, तब जो नहीं करते हैं के साथ ही रहेगा, तो तब क्या लिखे, अच्छा V4, और चलिए देखिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हमसे रियली मिस्टेक हुआ, नहीं कहेंगे कि हम आपको जांचने के लिए किए, हमसे रियल में गलती हुई है ना, सुधराई करने लगे हम, तो हमें जांचने के लिए किए हैं, रियली में आपको जांचने के लिए नहीं किए हैं, बाई मिस्टेक लिखा गया। चलिए अब आगे बोलिए, इसका उदाहरण यहां से, आई हैड, तब बीन किलिंग टाइगर। अब इसका सूत्र बनाइए, सूत्र ऑब्जेक्ट प्लस हैड, हाँ ऐसे ही पूरा लिख दीजिए, अच्छा ये ना करना तो ना कर दीजिए, तब हमेशा वर्ब फिर हमेशा इसमें रहता है, क्या लिखेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट, क्या, चलिए अब ये हमको बताइए, यहाँ क्या लिखे, ओ टाइगर, अब क्या लिखे, हैव के ना लिखेंगे उधर, हाँ हैड बीन बीइंग किल्ड बाय मी। चलिए देखिए इस क्लास में आने से बहुत फायदा है, नहीं आता है तो ये चले ये कोई बात नहीं, नाम तो हमारा हो जाएगा, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बताते तो आप ही लोग है कि नहीं, है ना, नहीं हमको बेइज्जती से रियली कहिएगा ना, किसी को आता नहीं है उनको, सही बोल रहे, देखिए बुला भी गया। चलिए क्या है, अब क्या लिखे, हाँ अब क्या लिखे, have been, तब ऑब्जेक्ट V4, हाँ अब इसका उदाहरण दे लिया, तो I shall be, have been, हाँ किलिंग और टाइगर। चलिए
अब इसका सूत्र लिखे तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, सब बिन 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 बाय सब्जेक्ट। एक उदाहरण बताइए। और टाइगर, टाइगर सैल, हाँ, विल हैव बीन किल्ड बाय। देखिए अब इतनी खुशी हो रही है कि आप लोग खुद आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। थोड़ा सा बोल्डनेस के लिए बताते हैं। ये जो हो गया टेंस हो गया, ये वो कैमा टेंस है बेटा, बेटा नंबर 4। ये क्या है आपको देखिए, ये हो गया। और जो पूरा आपको लगा हुआ है समझे मोटका घर है। क्या है मोटका घर? माने ये वो घर है ना। थोड़ा सा देख लीजिएगा, सबको लगेगा कि ऐसा है तो नहीं ऐसा। ये होता है काट ना, दीवार लेते हैं ना तो बाहर का दीवार 10 इंच, 10 इंच है। मैंने गुरु क्या है परफेक्ट टेंस। एक्टिव वाला उधर है ना। ये वो क्या है? फिर यहाँ पर पतला दीवार पड़ेगा, ठोस दीवार, ठोस दीवार। यहाँ पर क्या देंगे? मोटा दीवार कहाँ देंगे? मोटा भाभी सब, मोटा भाई वाला सीरियल, मोटा भाई वाला सीरियल इधर हो गया। हमें लगता है कि बड़ा अच्छा से चाट सब बन गया है। खाओ लीजिए आप लोग, है ना। चाट बन लीजिए। कोई दिक्कत हुई तो नहीं भी तो हम थोड़ा पूछेंगे आपसे, ठीक है? थोड़ा सा पूछेंगे। हमें ये बताइए, आई वाज ईटिंग, हम नहीं, हाँ, आई हैव ईटन ए ब्रेड, आई हैव ईटन ए ब्रेड, आई हैव ईटन ए ब्रेड। इसका एक्टिव है, पैसिव क्या होगा? आई हैव ईटन ए ब्रेड, आई हैव ईटन ए ब्रेड। हाँ, उसका पैसिव, एक्टिव का पैसिव बनाना है। तो उससे क्या हो जाएगा? ये ब्रेड हैज बीन ईटन बाय मी। इसी तरह से अभ्यास कर लीजिएगा, लंबा क्लास नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।